हेलो दोस्तों। आज की वीडियो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3 अक्टूबर 2025 को कुछ बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं जो एग्जाम्स को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और कैंडिडेट फ्रेंडली बनाएंगे। ये आपके सामने दिख रहा है पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक नोटिस जो एसएससी के बारे में पब्लिश हुआ था 3 तारीख को। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। इतना कुछ आपको देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे गए हैं। इतना कुछ आपको नहीं जानना है, मैं बस इसको समरी में बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ नीचे में इसको स्क्रॉल करके लाता हूँ, आपको समरी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला समरी ये है कि जो एसएससी क्वेश्चन पेपर का जो एक्सेस है, जो उसको डिनाई की थी, उसको अब अलाउ कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्यूईपी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यह है कि जो क्वेश्चन पेपर का जो रिफॉर्म्स हैं, सॉरी रिस्पॉन्सेज हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब एस्पिरेंट जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर को अपने दिए गए आंसर्स और सही आंसर्स देख सकते हैं और उनका कॉपी भी एक उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत मार्क हुआ है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा एक रिफॉर्म किया गया है इसमें। और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब लगती है जब एक ही एग्जाम के मल्टीपल शिफ्ट हो रहे होते हैं ताकि पेपर लीक ना हो। देखिए, ये एक मैंने जो लाइन बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने भी कुछ दिन पहले अपने एक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया था कि एसएससी के द्वारा किसी भी जो एग्जाम कराया गया है उसको डिस्कस करना मना है। उसके लिए आपको बहुत सारे रुपए के लिए एक धमकी की तरह उसको बताया गया था, इतना आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। लेकिन अब उसको एसएससी ने खुद ही डिनाई कर दिया है। उसको कहा गया है कि अगर आपका, मान लीजिए कि अभी अपकमिंग सीएचएसएल एग्जाम है, ठीक है, सीएचएसएल एग्जाम आने वाला है, तो सीएचएसएल एग्जाम मान लीजिए कि 25 दिन चलेगा। तो इस 25 दिन के अंदर एसएससी के द्वारा किसी भी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस, एसएससी के द्वारा जो कराया गया है एग्जाम्स, उसके दौरान किसी भी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना गैर कानूनी है। उसके लिए आपको केस हो सकता है, उसके लिए आपके ऊपर एसएससी पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है। तो इस 25 दिन के अंदर किसी भी पेपर को डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 25 दिन के बाद आप डिस्कस करते हैं तो एक वैलिड होगा, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर रिफॉर्म्स किया गया है। दूसरा इसमें बताया गया कि आपका फी कट किया जाएगा, फी को कट किया जाएगा। पहले आपका फी मतलब क्या, बता रहा हूँ। देखिए, पहले आपको 100 रुपये लगता था फॉर्म जमा करने में, तो अभी भी आपको 100 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, चैलेंज मतलब आपको लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है लेकिन एसएससी ने उसको गलत माना है, तो उसके लिए आपको पहले 100 रुपये लगता था, लेकिन अब 100 रुपये ना लगकर आपको अब लगेगा 50 रुपया। ये एक बहुत ज्यादा मेजर रिफॉर्म किया गया है ताकि जो लोग भी मल्टीपल क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं उनको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 50 रुपया ही देना पड़े, ठीक है, देना पड़ेगा अब। पहले 100 लगता था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया गया है। तीसरा डिसीजन है इसमें कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, ठीक है, ताकि फेयर रिजल्ट बने एक। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर इसमें एक इक्विप परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को अपनाया गया है। इक्विप परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है इसमें, आप देख रहे हैं कि एसएस जो आपका जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम होता है, इसमें आपको परसेंटाइल देखने को मिलता है, परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल देखने को मिलता है। तो परसेंटाइल आखिर होता क्या है, तो परसेंटाइल जो एक चीज है, इसमें रॉ मार्क्स को शो नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल को शो किया जाता है। परसेंटाइल मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी शिफ्ट में, अगर मान लीजिए मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है और किसी एक पहले शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो आसान आ गया, ठीक है, आसान आ गया, लेकिन वही थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी आ गया, ठीक है, तो पहले शिफ्ट वाले को तो एडवांटेज मिल जाएगा। उसी तरह से जो लेंदी शिफ्ट है उसको, एक मिनट, आसान वालों का थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन जो लेंदी है उनको जो मार्क्स है वो कम आएंगे। इसी को लेकर आपको एसएससी ने अब ये डिसीजन लिया है कि आपको परसेंटाइल दिखाया जाएगा, जैसे कि जेई मेंस और एडवांस में दिखाया जाता है परसेंटाइल, आपको उसमें रॉ मार्क्स को शो नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर रिफॉर्म इसमें लाया गया है, ठीक है, ताकि जो भी आसान और लेंदी वाले जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से एक इक्वालिटी मेंटेन करके रखा जाए, ठीक है। इतना कुछ आपको इसमें देखने को मिल रहा है। आगे बात करूं मैं
जो सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है कि एसएससी ने अब जो भी है आपका जो एग्जाम होगा उसको लेकर, जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होंगे उसको लेकर बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इंटीग्रिटी बना के रखा है, जिसमें कि बड़े कदम उसने उठाए, जैसे कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें जैसे कि आपने शुरू में ओटीआर किया होगा, इसमें आपको एक आधार नंबर आपको लगा होगा, ठीक है, आपका आधार नंबर। तो एक ही व्यक्ति, एक ही कैंडिडेट सीरियल का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का एग्जाम या फिर कोई भी अपकमिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम, वो मल्टीपल टाइम ना दे पाए, मतलब एक ही व्यक्ति एक बार में ही एक ही वैकेंसी के लिए एग्जाम दे पाए, ठीक है, उसके लिए आधार वेरिफिकेशन किया गया है। क्वेश्चन पेपर जो होगा उसको डिजिटल वॉल्ट में रखा जाएगा, डिजिटल एक वॉल्ट है उसमें रखा जाएगा, ठीक है, वॉल्ट में रखा जाएगा, ताकि जो वॉल्ट में रखा जाएगा और उसी से ट्रांसमिट किया जाएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन पेपर हो वो एसएससी के जो कर्मचारी है या फिर जो एग्जाम ले रहे हैं उसको कर्मचारी है, उनको भी पता ना चल सके कि इसमें क्वेश्चन क्या रखा गया है। इससे एक लीक होने का चांस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तीसरा इसमें बताया गया है कि जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जो जिसमें मल्टीपल शिफ्ट में आप देख रहे थे जब सीरियल का एग्जाम हो रहा था, तो इसमें बताया जा रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, यहाँ से ये दिक्कत आ रही है इसमें सिस्टम में, यहाँ से वो दिक्कत आ रही है, अलग अलग तरह के इसमें आप देख सकते थे। तो उसको भी लेकर एक मेजर रिफॉर्म किया गया है। इसमें बताया गया कि एसएससी ने कुछ आईटी एजेंसीज को हायर किया है, जिसमें वो जो भी माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हैकिंग की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। तो वो आईटी एजेंसीज है वो उनको पकड़ेगी और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत ही अच्छा रिफॉर्म किया गया है इसमें। और दूसरा इसमें कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी सेंटर्स पर कुछ भी रूल्स को वायलेट करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इतना चीज आपको इसमें एसएससी ने बताया है। आगे भी इसमें बहुत कुछ है, अभी मैं उसको और डिस्कस कर दूं, बस मैं इसको रिमूव कर दूं, बस रुक जाइए 1 मिनट। तो हाँ, इसमें आगे बताया है कि एसएससी ने एक हेल्पलाइन और एक सपोर्ट नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन एक नंबर जारी किया है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है जो आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, ये है आपका हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और दूसरा इसमें एक पोर्टल जारी किया गया है, जिसमें आप अपना जो भी चीज दिक्कत आ रही है आप उसको वहां पर सबमिट कर सकते, वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक एस्पिरेंट फ्रेंडली एक ट्रांसपेरेंसी को बताया गया है, ठीक है। बात आती है अब अपकमिंग एग्जाम के बारे में, एसएससी ने क्या कहा है। जो भी आपका एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम है, या फिर आपका डीपी है, दिल्ली पुलिस है, या फिर आपका सीपीओ है, जो भी एसएससी का अपकमिंग एग्जाम है जो भी है, ठीक है, उसके लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है वो अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 तक आपका बताया गया है। मतलब आपका अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 तक आपका कैलेंडर में सारा का सारा एग्जाम जो 2025 वाला है, सारा का सारा एग्जाम हो जाएगा, जिसमें आपको कंबाइंड है, मतलब सेकेंडरी जो सीएचएसएल है, एमटीएस है, जूनियर इंजीनियर है, कांस्टेबल का एग्जाम होगा, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आपका सब इंस्पेक्टर, चाहे सीपीओ की बात कर रहा हूं मैं, जीडी की बात कर रहा हूँ। और फिर अगर मैं बताऊं कि जो दिल्ली पुलिस है वो इस एग्जाम में सब शामिल है। तो आपका एक, इसने एक छोटा सा एक कैलेंडर बता दिया है कि आपका अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपका सारा एग्जाम को कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका एसएससी 2026 के लिए कैलेंडर जारी करेगा कि 2026 में सीरियल एग्जाम कब होगा और बाकी सब एग्जाम्स कब होंगे, ठीक है। और जो भी आपका इम्प्लीमेंट, जो भी मैंने आपका रिफॉर्म्स बताया, ये अपकमिंग एग्जाम में इम्प्लीमेंट हो गए, आपके अभी जो एग्जाम आने वाले हैं इसमें सारे में आपको ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था एसएससी का मेजर अपडेट, जो आपके इस जो नोटिफिकेशन इसमें पूरा बताया गया है, इसको मैंने अच्छे से एक समरी बनाकर डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये एसएससी के रिफॉर्म्स जो हर एस्पिरेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। इससे एग्जाम्स ज्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनेंगे। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एसएससी की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी के लिए आपका इसी चैनल पर द सिलेक्शन बैच चालू कर दिया गया है, जिसकी क्लासेस शुरू भी हो गई हैं। तो जो लोग भी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जाकर प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां पर क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।